हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन की। ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, ये जो घोषणा पत्र है ये COP26 शिखर सम्मेलन जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हो रहा है वहाँ पर लिया गया है, जारी किया गया है। और इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण वीडियोज हैं जो उनमें जो निर्णय लिए गए हैं, जो नए डेवलपमेंट हुए हैं, वो मैंने पूरी सीरीज के अंतर्गत इस चैनल में अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं, आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। तो जो ये वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन है, ये COP26 का एक महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है। और इसमें अमेरिका सहित 127 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत क्या संकल्प लिया गया है? 2030 तक वनों की कटाई और भूमि क्षरण को रोकने का संकल्प लिया गया है। हाल्ट एंड रिवर्स डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन बाय 2030। और ये घोषणा पत्र है, इसमें क्या कहा गया है? इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उसमें कहा गया है कि हमारा मानना है कि विश्व और राष्ट्रीय स्तर पर भविष्य में भूमि उपयोग, जलवायु, जैव विविधता और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए स्थायी उत्पादन और खपत, बुनियादी ढांचे के विकास, व्यापार, वित्त, निवेश और छोटे साझेदारों के लिए आपस में जुड़े क्षेत्रों में परिवर्तनकारी कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसमें अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर स्वदेशी लोग और स्थायी समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ये इस डिक्लेरेशन में कहा गया है। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो यह जो डिक्लेरेशन है ये UNFCCC जो कन्वेंशन है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो संधि है, उससे बाहर है। तो इसलिए ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, गैर बाध्यकारी है। और इस पर जो हस्ताक्षर करने वाले देशों की अगर हम बात करें तो वैश्विक वृक्ष आच्छादन यानी कि जो टोटल ट्री कवर है विश्व का, उसका 90%, और विश्व के जो प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, उसके 85% भाग को कवर करते हैं ये देश, 127 देश। इसके तहत संकल्प के तहत 6 सूत्रीय एजेंडा रखा गया है, जिसमें वन संरक्षण की दिशा में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इस घोषणा पत्र को धरातल पर उतारने के लिए यानी कि इम्प्लीमेंट करने के लिए $19 बिलियन की जरूरत होगी, जिसमें से $12 बिलियन जनता के सहयोग से जुटाए जाएंगे। और ये धनराशि जुटाने में ब्रिटेन समेत 12 देश शामिल होंगे। और इसके लिए 2021 से लेकर 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की जो 30 से अधिक वित्तीय संस्थाएं इससे जुड़ी हैं, उनसे भी $7 बिलियन लगभग जुटाए जाएंगे। और इस पूंजी का इस्तेमाल क्या किया जाएगा? इस पूंजी का इस्तेमाल विकासशील देशों में जो भूमि क्षरण हुआ है उस भूमि का संरक्षण करने के लिए, और जंगलों में आग लगने की जो घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए, और इसके अलावा जो जंगलों में जो मूल निवासी रहते हैं उनके अधिकारों का समर्थन देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, इस धनराशि का। और 30 से अधिक जो वित्तीय संस्थान हैं इससे जुड़े हुए, उन्होंने कहा है कि हम अब उन कंपनियों में निवेश नहीं करेंगे जो जंगलों के विनाश में भागीदार हों। यानी कि जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े डैम हैं, और जो खनन परियोजनाएं हैं, और भी जो ऐसी परियोजनाएं जिनमें वनों का कटान किया जाता हो, उनमें ये निवेश नहीं करेंगे 30 से ज़्यादा वित्तीय संस्थान। और इसमें शामिल 28 देशों ने कहा है कि वनों की कटाई से जुड़ी चीज़ों का आयात वो बंद कर देंगे। इनमें पाम तेल, सोया और कोकोआ आदि शामिल हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जो वनों का विनाश और उसकी सप्लाई चेन को समाप्त करने के लिए एक नई गाइडलाइन बनाई जाएगी। और इसके ये जो गाइडलाइन है वो जल्दी ही एक नए समझौते के रूप में सामने आ सकती है। और घोषणा के अनुसार इस संकल्प पर अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो 1.3 करोड़ वर्ग मील से अधिक के जंगलों को बचाया जा सकेगा। लेकिन इसके सफल होने पर
विशेषज्ञों ने संदेह जताया है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे वादों से वनों की कटाई नहीं रुकने वाली है, क्योंकि ये गैर बाध्यकारी समझौता है। जो इसमें शामिल हस्ताक्षर करने वाले देश हैं वो अगर इसकी जो शर्तें हैं उनका पालन नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कोई कानूनी एक्शन नहीं होगा। और विशेषज्ञों ने इसलिए भी कहा है क्योंकि 2014 में न्यूयॉर्क में भी इसी तरीके का एक समझौता किया था, वो भी गैर बाध्यकारी था। और इसमें जो निर्णय लिया गया था कि 2020 तक वनों की कटाई आधी की जाएगी और 2020 तक उस पर पूरी पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन 40 देशों ने इस पर तब हस्ताक्षर किए थे, लेकिन चीन और रूस जैसे जो वनों से समृद्ध देश हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिस कारण ये 2019 में नाकाम हो गया। तो अब ये जो नया समझौता है उसे भी विशेषज्ञ इसी कहानी को दोहराते हुए देख रहे हैं। और भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत को आधारभूत संरचनात्मक विकास संबंधी गतिविधियों को वन संरक्षण से जोड़े जाने पर आपत्ति थी। क्योंकि भारत में जितनी भी आधारभूत संरचनात्मक विकास है, जैसे रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं और हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट हैं, और जो बड़ी परियोजनाएं जो हैं औद्योगिक परियोजनाएं, खनन परियोजनाएं हैं, कोयला खनन इत्यादि से, उनमें वनों का बड़ी मात्रा में वनों को काटा जाता है। तो भारत सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। अगर इस पर हस्ताक्षर करती तो भारत को इन प्रोजेक्टों से अपने कदम खींचने पड़ते। इसके अलावा भारत सरकार को एक और चीज पर आपत्ति थी कि जो इस पर उल्लेख किया गया है व्यापार और जलवायु परिवर्तन को जो जोड़ा गया है, उस पर भारत सरकार का कहना है कि व्यापार विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत आता है, उसको जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जाना उचित नहीं है। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने इस कारण भी इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि भारत प्रमुख जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या खनन प्रोजेक्ट हैं उनके लिए वनों की कटाई की अनुमति देने के लिए जो वर्तमान वन संरक्षण अधिनियम 1980 है उस पर बदलाव करने पर विचार कर रहा है। अगर भारत इस डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर करता तो फिर ये जो सरकार विचार कर रही है इन नियमों में ढील देने की, तो उससे अपने उस निर्णय पर भारत सरकार आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो ये विशेषज्ञों का कहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो COP26 से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं उनसे संबंधित वीडियो को आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। COP26 और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आपके बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।